वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस फाइनली वो अनाउंसमेंट हो चुकी गए जिसका एईडब्ल्यू के फैंस पिछले एक साल से वेट कर रहे थे। ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है वार्नर मीडिया के साथ उनका न्यू टीवी डील। गाइस यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर जिस टॉपिक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती गए वो एईडब्ल्यू का टीवी डील है। और जहाँ एईडब्ल्यू के हेटर जिम कॉर्नेट, एरिक बिस्कॉफ और कोनन जैसे लोग एईडब्ल्यू के टीवी डील के कैंसिल होने को लेकर महीनों से बात कर रहे थे, वहीं फाइनली आज एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के द्वारा ऑफिशियली यहां पर न्यू टीवी डील को अनाउंस कर दिया गया है। और अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के इस न्यू डील के अंदर एईडब्ल्यू को डब्ल्यूबीडी से कितने पैसे मिलेंगे, वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के इस न्यू डील के अंदर एचबीओ मैक्स के ऊपर एईडब्ल्यू का कौन सा शो आएगा, और वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के इस न्यू डील के अंदर एईडब्ल्यू का कौन सा वीकली शो कैंसिल हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के न्यू टीवी डील की। वेल गाइस वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू कंपनी ने ज्वाइंट प्रेस रिलीज करते हुए ऑफिशियली सबसे पहले ये अनाउंस किया कि 5 सालों तक एईडब्ल्यू के डब्ल्यूबीडी पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के बीच में न्यू मल्टी ईयर का एग्रीमेंट हो चुका है। और वार्नर मीडिया ने प्रेस रिलीज के अंदर ये नहीं बताया है कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये मल्टी ईयर का टीवी डील कितने साल का है, बट क्योंकि यहाँ पर मल्टी ईयर वर्ड का यूज हुआ है तो गाइस आप समझ सकते हो कि कम से कम ये टीवी डील 3 साल का होगा। और बात करें अगर यहाँ पर इस टीवी डील में एईडब्ल्यू कंपनी के सोच के ब्रॉडकास्ट होने की, तो गाइस वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू ने ये कंफर्म किया है कि जहां पिछले 5 सालों से एईडब्ल्यू कंपनी वीकली बेसिस पर डायनामाइट, कोलिजन और रैम्पेज 3 शो को ब्रॉडकास्ट करती थी, वहीं न्यू टीवी डील के बाद एईडब्ल्यू कंपनी अब यहाँ पर सिर्फ 2 शो को ब्रॉडकास्ट करेगी। और अगले साल 2025 से जब एईडब्ल्यू का ये न्यू टीवी डील शुरू होगा तो गाइस 2025 से एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो यहाँ पर वेडनेसडे के ऊपर उनके शो को बरकरार करेगा और एईडब्ल्यू का कोलिजन शो सैटरडे के ऊपर लाइव होगा। बट एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो जो एईडब्ल्यू कंपनी पिछले 3 सालों से ब्रॉडकास्ट कर रही है वो यहाँ पर फाइनली शट डाउन होने वाला है। और वार्नर मीडिया ने उनके प्रेस रिलीज के अंदर कहीं भी एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के नेम को मेंशन नहीं किया है, जिससे यहाँ पर ये 100% क्लियर होता है कि एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो अब यहाँ पर शट डाउन हो रहा है। और गाइस यहाँ पर वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू ने ये अनाउंस किया है कि न्यू टीवी डील के बाद भी एईडब्ल्यू का डायनामाइट और कोलिजन शो अपने रिस्पेक्टिव नाइट वेडनेसडे और सैटरडे को लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस न्यू टीवी डील के बाद एईडब्ल्यू कंपनी टीबीएस और टीएनटी नेटवर्क के ऊपर वेडनेसडे और सैटरडे को डायनामाइट, कोलिजन तो टीवी पर ब्रॉडकास्ट करेगी ही, बट एईडब्ल्यू कंपनी अब इस न्यू टीवी डील के बाद उनके शो को अमेरिका में एचबीओ मैक्स के ऊपर भी लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली है। और जैसा कि मैं आपको पिछले 3 महीनों से ऑलरेडी बता रहा हूँ कि एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया की स्ट्रीमिंग सर्विस एचबीओ मैक्स शामिल होने वाली है। वेल आज यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अंदर ये बताया गया है कि न्यू टीवी डील के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन टीबीएस और टीएनटी नेटवर्क के ऊपर तो आएंगे, बट सेम टाइम के ऊपर अगर यहाँ पर कोई टीएनटी या टीबीएस नेटवर्क के ऊपर अमेरिका में एईडब्ल्यू के शो को देखना नहीं चाहता है तो वो वार्नर मीडिया की स्ट्रीमिंग सर्विस एचबीओ मैक्स के ऊपर एईडब्ल्यू के शो को लाइव देख सकता है। और बेसिकली यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी यूरो स्पोर्ट टीवी चैनल के ऊपर उनके शो को लाइव ब्रॉडकास्ट करती गए और डिस्कवरी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर उनके शो को लाइव ब्रॉडकास्ट करती गए, उसी तरीके से न्यू टीवी डील के बाद अब यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी एईडब्ल्यू के शो स्ट्रीमिंग सर्विस और टीवी चैनल दोनों के ऊपर सेम टाइम के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे। और अब यहाँ पर अमेरिका में फैंस को डिसाइड करना है कि वो एईडब्ल्यू के लाइव शो को टीवी पर देखना चाहते गए या फिर वो एईडब्ल्यू के शो को स्ट्रीमिंग सर्विस पर देखना चाहते गए। वेल गाइस ये तो बात है एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के शेड्यूल प्रोग्राम की, बट गाइस चलिए बात करते हैं एईडब्ल्यू के पेपर व्यू के स्ट्रीमिंग डील की। गाइस यहाँ पर ये बात मैं आपको पिछले काफी महीनों से बताते आ रहा हूँ कि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के न्यू डील के अंदर पॉसिबली एईडब्ल्यू के पेपर व्यू एचबीओ मैक्स के ऊपर मूव होने वाले गए। वेल अब यहाँ पर वार्नर मीडिया ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी उनके पेपर व्यू को ऑफिशियली यहाँ पर स्ट्रीमिंग सर्विस एचबीओ मैक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। और एईडब्ल्यू के जो पेपर व्यू करंटली एईडब्ल्यू कंपनी सिंगल लेवल के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गए, 2025 से वो सारे पेपर व्यू एचबीओ मैक्स के स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर जाने वाले गए। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एचबीओ मैक्स के ऊपर एईडब्ल्यू के पेपर व्यू को फ्री में ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि एडिशनल चार्ज के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और बेसिकली यहाँ पर जिन लोगों ने एचबीओ मैक्स का स्ट्रीमिंग सर्विस का सब्सक्रिप्शन लिया है उन लोगों के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी एईडब्ल्यू के पेपर व्यू को देखने के लिए उन्हें यहाँ पर एचबीओ मैक्स को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे।
जाएंगे और बेसिकली यहाँ पर HBO मैक्स के ऊपर AEW के पे पर व्यू को बाई करने के लिए अब यहाँ पर फैंस को पैसे देने पड़ेंगे। बड़ा अच्छी बात यह है कि जहाँ करंटली AEW के पे पर व्यू को अमेरिका में देखने के लिए फैंस को करीबन $50 देना पड़ता है, वहीं HBO मैक्स पर पे पर व्यू के जाने के बाद HBO मैक्स के ऊपर पे पर व्यू करंट टाइम के मुकाबले सस्ते में मिलेगा और पॉसिबली AEW कंपनी HBO मैक्स के ऊपर पे पर व्यू के लिए $10 से $30 के बराबर लेने वाले गए। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया एग्जैक्टली AEW के पे पर व्यू के लिए HBO मैक्स के ऊपर कितने पैसे चार्ज करती गए। बट गाइस यहीं वार्नर मीडिया और AEW के प्रेस रिलीज के ऊपर AEW के पे पर व्यू और टीवी शो के HBO मैक्स पर मूव करने के अनाउंसमेंट के साथ साथ वार्नर मीडिया के चेयरमैन ने ये खुद अनाउंस कर दिया है कि AEW कंपनी ना कि उनके पे पर व्यू और वीकली शो को मैक्स के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी, बल्कि AEW कंपनी उनके पूरे लाइब्रेरी कंटेंट को भी HBO मैक्स पर मूव करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WBD के CEO फिंच ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 2025 जनवरी से AEW के सारे कंटेंट वार्नर मीडिया की स्ट्रीमिंग सर्विस HBO मैक्स के ऊपर जाएंगे और पिछले 5 साल में AEW के द्वारा जितने भी डायनामाइट कोलिजन या कोई भी शो किया गया है वो सभी शो अब यहाँ पर अमेरिका में फैंस HBO मैक्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते गए। और बेसिकली पिछले 5 साल के AEW का सारा लाइब्रेरी कंटेंट 2025 से HBO मैक्स के ऊपर होने वाला है और बेसिकली यहाँ पर अगले साल से AEW कंपनी उनके पे पर व्यू, उनके वीकली शो और उनका लाइब्रेरी कंटेंट सभी चीजों को ऑफिशियली HBO मैक्स के ऊपर मूव करेगी। बट गाइज अब जबकि ये टीवी डील अनाउंस हो चुका है और ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि AEW कंपनी और वार्नर मीडिया के बीच में न्यू मल्टी ईयर का एग्रीमेंट हो चुका है, तो चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर AEW कंपनी के फाइनेंशियल रेवेन्यू की। गाइज यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के पहले टीवी डील के अंदर AEW को डायनामाइट कोलिजन और रैम्पेज के लिए करीबन यहाँ पर $70 मिलियन मिलते थे और न्यू टीवी डील के अंदर अब यहाँ पर AEW कंपनी को एग्जैक्टली कितना पैसा मिल रहा है ये तो वार्नर मीडिया AEW के द्वारा नहीं बताया गया है। बट गाइस यहाँ पर न्यूज आर्टिकल वैरायटी का ये दावा करना है कि AEW और WBD के न्यू डील के अंदर वार्नर मीडिया AEW कंपनी को 150 मिलियन से अपवर्ड दे रहे गए और क्योंकि आर्टिकल के अंदर अपवर्ड वर्ड का यूज किया गया है तो गाइस इसका मतलब ये है कि AEW कंपनी को 150 मिलियन से ज्यादा मिल रहे गए। और मैं ये चीज अब भी क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो 150 मिलियन की बातें हो रही गए ये ना तो वार्नर मीडिया ने बोली गए और ना ही AEW ने बोली गए और यहाँ पर 150 मिलियन से ज्यादा AEW कंपनी को एग्जैक्टली कितना मिल रहा है ये यहाँ पर अभी किसी को भी मालूम नहीं गए। बट गाइस यहीं AEW के टीवी डील के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि कुछ दिनों पहले स्पोर्ट बिजनेस जर्नल के द्वारा AEW के टीवी डील को लेकर जो रिपोर्ट आई थी वही रिपोर्ट यहाँ पर 100% सही रिपोर्ट है। और गाइस यहाँ पर जैसे स्पोर्ट बिजनेस जर्नल ने ये कहा था कि WBD और AEW के न्यू मल्टी ईयर एग्रीमेंट के अंदर AEW कंपनी को 3 साल का टीवी डील मिला है और उसके ऊपर AEW कंपनी को 1 ईयर ऑप्शन मिलने वाला है। बेसिकली वही डील WBD और AEW ने फाइनलाइज की गए। और गाइस मिल्जर का ये कहना है कि 150 मिलियन डॉलर की ये जो रिपोर्ट आ रही गए ये रिपोर्ट यहाँ पर 100% एक्यूरेट नहीं गए। वेल डेव मिल्जर के बाद फाइटफुल ने भी अब ये कंफर्म किया है कि वैरायटी के रिपोर्ट के अंदर क्योंकि अपवर्ड सेंटेंस का यूज किया गया है तो गाइस इसीलिए फाइटफुल ये बिलीव करती गए कि जो 150 मिलियन डॉलर की बातें हो रही गए उसके अंदर AEW के पे पर व्यू रेवेन्यू शामिल नहीं गए। और फाइटफुल भी ये बिलीव करती गए कि AEW और WBD का फाइनल टीवी डील करीबन 170 मिलियन डॉलर का है जिसके अंदर AEW के पे पर व्यू रेवेन्यू शामिल होने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर AEW के न्यू टीवी डील के ऊपर डेव मिल्जर और फाइटफुल के इस रिपोर्ट के बाद अब बैक टू बैक स्पोर्ट जनरल के द्वारा भी एक बार फिर से इस मामले को लेकर रिपोर्ट की गई और स्पोर्ट जनरल ने डबल डाउन करते हुए ये कंफर्म किया है कि न्यू टीवी डील के अंदर AEW को फाइनल पेमेंट करीबन 170 मिलियन डॉलर मिलेगी और इसके अलावा AEW कंपनी को फॉक्स नेटवर्क के साथ टीवी डील से अलग से पैसे मिलने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्टर्स के द्वारा अलग अलग रिपोर्ट आने के बाद फिलहाल के लिए मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि वार्नर मीडिया और AEW का न्यू टीवी डील टोटल यहाँ पर 4 साल का होने वाला है जिसके अंदर 3 साल AEW अपने शो को कंफर्म WBD के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी और 4th ईयर ऑप्शनल होगा। तो गाइस वहीं फाइनेंशियल लेवल के ऊपर AEW और WBD का टीवी डील टोटल करीबन 170 मिलियन डॉलर का होगा जिसके अंदर AEW कंपनी उनके वीकली कोलिजन और डायनामाइट शो को टीवी के साथ साथ HBO मैक्स के
के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी और एडब्ल्यू के पेपर व्यू और लाइब्रेरी कंटेंट अगले साल 2025 से ऑफिशियली एचबीओ मैक्स के ऊपर मूव करेंगे। और ये भी लगभग आप कंफर्म बोल सकते हो कि एडब्ल्यू का रैम्पेज शो आने वाले 3 महीनों के बाद शट डाउन हो जाएगा। और देखना दिलचस्प होगा कि रैम्पेज के शट डाउन होने के बाद फॉक्स नेटवर्क के ऊपर एडब्ल्यू का टीवी शो और टीवी डील कब अनाउंस होता है। वेल गाइस, फिलहाल के लिए अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मैं कम से कम पर्सनली यहाँ पर इन सभी फोटोज को डिलीट कर सकता हूँ जो पिछले काफी महीनों से मेरे क्लाउड स्टोरेज के अंदर थी। और मैंने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के ऊपर एडब्ल्यू के टीवी डील को लेकर करीबन 300 से ज्यादा फोटोज रखी थी जो मुझे यहाँ पर अब फाइनली डिलीट करना चाहिए। वेल, आप यहाँ पर एडब्ल्यू के न्यू टीवी डील को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।